नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो है हमारा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में संविदा शिक्षक भर्ती और विभागीय जो परीक्षा हुई है उनका चयन किस प्रकार होगा, या उनके चयन के ऑर्डर किस प्रकार जारी होंगे, या उनकी जो भी क्वेश्चन है, असमंजस के क्वेश्चन है या सस्पेंसेस के क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस के महत्वपूर्ण आंसर देने का प्रयास मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो साथियों, चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के नई अपडेट मैं लेकर आता रहूं। साथियों, किसी हमारे ही साथी ने एक प्रश्न किया था कि सर, जो पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर कि सर ये जानकारी तो सभी को पता है। तो साथियों, हो सकता है कि अधिकांश जो है साथियों को संबंधित जो जानकारी पता हो, लेकिन बहुत सारे जो साथी हमारे उनको अगर किसी प्रकार की जानकारी अगर पता नहीं है, तो अगर इस चैनल के माध्यम से अगर उनको किसी न किसी प्रकार का अगर लाभ हो रहा है या कोई न कोई जानकारी हासिल हो रही है, तो साथियों एक बहुत ही बढ़िया बात है। साथियों, ज़रूरी नहीं कि हर बात सबको पता हो या हर बात हर एक को पता हो, क्योंकि कई सारी बातें हैं जो हमें पता नहीं होती है और बहुत सारी बातें हैं जो हमें पता होती है। जो बातें हमें या जिस प्रकार के कंटेंट या जिस प्रकार की जानकारी हमें पता नहीं होती है उसको हम दूसरों से प्राप्त करते हैं। तो यानी कि इस चैनल में महत्वपूर्ण जानकारी मेरा देने का जो प्रयास है, जिन्हें संबंधित जानकारी नहीं है वो इस वीडियो पर या अपनी जो जानकारी अपडेशन के लिए इस पर बने रह सकते हैं, और जिन्हें जानकारी है वो भी साथियों चाहें तो देख सकते हैं। तो साथियों, महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न थे उन प्रश्नों के महत्वपूर्ण आंसर मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो देखिए, कंप्यूटर टीचर यानी कि कंप्यूटर अनुदेशक के लिए क्या प्रोसेस होगी। तो साथियों, इस जो भर्ती प्रोसेस में कंप्यूटर अनुदेशक या जो भी है एलडीसी या उनके लिए एग्ज़ाम्स नहीं हुई, इसमें सिर्फ शैक्षणिक कार्य करने वाले शिक्षक साथियों, चाहे प्रिंसिपल से लेके तृतीय श्रेणी अध्यापक, विभिन्न ग्रेड के टीचर्स, सभी की एग्ज़ाम हुई। तो साथियों, एग्ज़ाम्स की जो प्रोसेस है शैक्षणिक कार्य करने वालों के लिए ही थी। तो जो अनुदेशक है या एलडीसी यूडीसी है या गैर शैक्षणिक पदधारी जो हैं उनके लिए डायरेक्ट हो सकता है इंटरव्यू प्रावधान किया जा सके। आगे जैसे भी नोटिफिकेशन आएगा आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है साथियों, एमजीजीएस में चयन होने पर बीएलओ को रिलीव कर देंगे क्या। तो साथियों, बीएलओ किसी एक प्रकार का पद नहीं है, बीएलओ एक प्रकार का चार्ज है। तो चूँकि चुनाव कार्य चल रहे हैं तो हो सकता है बीएलओ व्यस्त हैं, अभी बीएलओ अपने कार्य पर लग रहे हैं, लेकिन यदि किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है या किसी की पदोन्नति हो जाती है या प्रतिनियुक्ति हो जाती है या अन्य पद पर चयन हो जाता है, तो साथियों उनको रिलीव कर दिया जाता है। तो वह जो चार्ज है किसी अन्य व्यक्तियों को या अन्य टीचर्स को दिया जा सकता है। इसलिए यदि कोई बीएलओ भी हैं तो उनको रिलीव किया जा सकता है, या जो वहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी है उनसे विचार विमर्श करके उनको रिलीव किया जा सकता है, अन्य व्यक्ति को बीएलओ का चार्ज दे दिया जाएगा। तो साथियों, तीसरा प्रश्न है, क्या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संबंध में जानकारी देना सर। तो साथियों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो डायरेक्ट इंटरव्यू हुए हैं अभी रिसेंटली, तो उनकी ज्वाइनिंग ऑर्डर्स भी बहुत ही जल्दी यानी 15 सितंबर से पहले जारी हो जाएंगे। वो भी आश्वस्त रहिए। अगला है एलडीसी के लिए इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो साथियों, एलडीसी है, कंप्यूटर अनुदेशक है या यूडीसी है, इन पदों पर जो है इंटरव्यू होगा। इनके लिए आगे से या न्यू नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अभी सिर्फ शिक्षा या शैक्षणिक पदों पर ही जो भर्ती प्रोसेस चल रही है एमजीजीएस में यानी कि महात्मा गांधी स्कूल में। साथ ही साथियों में इसमें संविदा भर्ती की जो प्रोसेस है उनसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। यदि काउंसलिंग में भाग नहीं लिया हो तो स्कूल अलर्ट होगा या नहीं होगा। तो साथियों, यहाँ संविदा शिक्षक की बात हो रही है। अभी रिसेंटली संविदा भर्ती जो संविदा शिक्षकों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और काउंसलिंग के उपरांत उनको जो विद्यालय है उसमें सहायक अध्यापक भर्ती पर उनके अदर स्टेट की अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई बीकानेर से होने बाकी है, या जो राजस्थान राज्य के जो अभ्यर्थी थे उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब
प्रश्न आता है, एक साथी का प्रश्न आया था कि मैं रीट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ था, तो उस दिन काउंसलिंग में नहीं जा पाया। तो साथियों, किसी भी विभागीय एग्ज़ाम्स या कोई भी अगर हम काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो साथियों काउंसलिंग प्रक्रिया में हम जब भी भाग लेते हैं तो हमें इच्छित जो अपना जो काउंसलिंग प्रक्रिया में जो ऑप्शन का चयन करते हैं वो स्कूल मिल जाता है। यदि कोई कैंडिडेट्स या कोई अभ्यर्थी या कोई शिक्षक या किसी भी पद पर हम जा रहे हैं, उसके लिए काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, यदि हम काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो और हमारा अगर चयन हो चुका है, तो साथियों हमें कोई सा भी दूरस्थ या रिमोट एरिया का स्कूल दिया जा सकता है। तो काउंसलिंग में जो भाग नहीं लिया है उनको भी स्कूल अलॉट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर अगर मनचाहा स्कूल ना मिला तो क्या होगा? तो साथियों, ये जो विभागीय एग्जाम से जो परीक्षा देने वाले सभी जितने भी शिक्षक साथी हैं, चाहे प्रधानाचार्य पद से एग्ज़ाम दी हो, चाहे तृतीय श्रेणी या सेकंड ग्रेड या लेक्चरर, सभी के मन में एक विषय है या एक प्रॉब्लम से एक सस्पेंस है कि हमने जो मान ले जो जिस ज़िले में हम जाना चाहते हैं या जिस जगह या जिस ब्लॉक पर हम जाना चाहते हैं या जिस एरिया में हम जाना चाहते हैं, यदि हमारा मान ले जाए वही ज़िला अलॉट नहीं होता है तो क्या होगा? तो ये जो प्रश्न है साथियों विज्ञप्ति के अंदर ही लिखा हुआ था कि यदि अगर आपको उस स्कूल में नहीं मिलती है या आप जो जहाँ चाहते हो वहाँ नहीं मिलती है, तो आपको राज्य के किसी भी विद्यालयों में भेजा जा सकता है, यानी कि ऐच्छिक स्कूल नहीं मिलने पर राजस्थान की कहीं पे भी भेजा जा सकता है। अब प्रश्न आता है कि हमसे फिर जिला क्यों भरवाया गया? तो साथियों, जिला इसलिए भरवाया गया तो वरीयता के क्रम में, प्रेफरेंस के क्रम में आपको अलॉट हो जाएगा। यदि आपके मेरिट अच्छे हैं, आपके नंबर अच्छे हैं, तो बाकायदा आपको अपना जो जिला है वो अलॉट हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्न का आंसर हुआ। संविदा टीचर सैलरी का क्या प्रोसेस और प्रान नंबर? तो साथियों, संविदा शिक्षक की जो सैलरी है इनका आदेश आ जाएगा ऊपर से, तो आप थोड़ा स्टार्टिंग का टाइम है तो थोड़ा प्रोसेस लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। आपकी जो संबंधित जो यूडीसी या एलडीसी आपके स्कूल के अंदर, उनसे बात कर लीजिए, संपर्क कर लीजिए, वो आगे पूछ के पूरा क्लियर कर देंगे कि उनकी सैलरी प्रोसेस क्या होगी। अब बात बनती है संविदा सहायक अध्यापक पे जो लगे हैं उनको 10% अपना जो प्राण कार्ड यानी कि जो न्यू पेंशन स्कीम में भी उसमें अपनी तरफ से डालना है। तो इसके लिए बैंक में आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एसबीआई जैसी बैंक है वो भी अपना प्राण नंबर या न्यू पेंशन स्कीम जैसे अकाउंट ओपन करती है, तो आपको अपनी स्तर से वो अकाउंट ओपन करवाना है और उसमें अपना जो मानदेय है या जो अपना जो मंथली जो सैलरी पैकेज है उसका 10% आपको उसमें जमा करवाना होगा, ये अनिवार्य है। तो ये दोनों बातें होगी। संविदा शिक्षक अदर स्टेट ज्वाइनिंग कब तक दे सकते हैं? तो साथियों, संविदा शिक्षक की जो ज्वाइनिंग जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट्स की, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स में एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो बीकानेर निदेशालय से जो आपकी जो राज्य है वहाँ के साथ तालमेल बिठा के ऑनलाइन चेकिंग हो रही है उनकी कि आपने जो डिग्री करी है या आपकी जो डिग्री के एनरोलमेंट नंबर है वो सही है या आपकी जो डिग्री में किसी प्रकार का कोई फर्जी दस्तावेज संलग्न नहीं है। तो जब भी ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस अगर पूरी होगी उसके बाद आपकी जो फाइनल ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हो जाएंगे। वहाँ से निदेशालय से जैसे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगा तो आपका जो संबंधित जो जिला है जहाँ आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था वहाँ सूचना पहुँच जाएगी निदेशालय से और वहाँ से फिर आपके जो ऑर्डर जारी हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो हो चुकी है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, काउंसलिंग होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होना तय है। लेकिन ध्यान रखिए आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की गड़बड़ है, आपने कोई फर्जी दस्तावेज लगा रखा है, तो साथियों आपकी जो सिलेक्शन की जो चयन की जो वैधता है या चयन का जो आपका जो आधार है उसको निरस्त किया जा सकता है। तो आपके डॉक्यूमेंट सही है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको ज्वाइनिंग बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। कई सारों को प्रश्न है कि कब तक मिल जाएगी, तो संभवतः 15 सितंबर तक आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो 15 सितंबर, क्योंकि साथियों अगले फिर आगे की प्रोसेस आप जानते हो पूरा सितंबर से पहले 15 सितंबर तक संभावित या संभावना बनती है कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब साथियों नई संविदा भर्ती कब तक आ सकती है? तो जैसा कि कल भी या परसों भी ऑर्डर आया था कि 224 स्कूल और खुले, फिर 12 स्कूल और खुले,
फिर ऐसे इस तरह से काफ़ी सारे संविदा स्कूल, काफ़ी सारे महात्मा गांधी स्कूल ओपन हो रहे हैं। तो जब महात्मा गांधी स्कूल ओपन होंगे तो संभव आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो विज्ञप्ति है या वैकेंट सीटें हैं वो भी ज़्यादा रहेगी। वैकेंट सीटें ज़्यादा रहेगी तो आने वाले समय में भी संविदा भर्ती आ सकती है MGGS विद्यालय में, इंग्लिश मीडियम विद्यालयों के लिए। ओके, अब देखिए जो पहले से MGGS में है और विभागीय एग्ज़ाम दिया है तो क्या होगा। तो साथियों MGGS विद्यालयों का कैडर बन चुका है, तो जो इस कैडर में शामिल होना चाहते हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यदि आपने पहले अगर ये दे दिया कि मैं इस कैडर में शामिल नहीं होना चाहता हूँ तो आपकी सीट जो है वैकेंट बता दी गई होगी। अब वापस से यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपने एग्ज़ाम दिया और आपका चयन होता है तो वापस से आप अन्य स्कूल में या अन्य ज़िले के स्कूल में आपका चयन हो सकता है। ऐसा क्योंकि कैडर बनने के बाद आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो कैडर बनने के बाद आप खुद ही मतलब उसमें इंक्लूड होना चाहते हो। पहले आपने दे दिया कि भाई मैं जाना चाहता हूँ, तो ये बात है। अगर आप एग्ज़ाम दिया आपने और अच्छे नंबर आ रहे हैं तो हो सकता है आपको अन्य जिला का जो स्कूल है, आपका जो मनचाहा स्कूल मिल सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जो जानकारी साथियों में इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया था। अब कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं या कई सारे हमारे जो शिक्षक भाई हैं, भाई बंधु हैं, वो कहते हैं कि सर ये सारी जानकारी हमारे पास थी, लेकिन साथियों ज़रूरी नहीं है कि यही जानकारी सभी शिक्षक साथियों के पास हो। इसलिए जिन शिक्षक साथियों या जिनको असमंजस की स्थिति, उनके लिए वीडियो हेल्प या लाभकारी होगा या उनके लिए मददगार होगा। साथियों इसी प्रकार के वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आता रहूं। आप ऐसा चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने अन्य दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।